Good morning, friends. Welcome to Kheda Park or Kingsley Shahid Bhagat Singh Park. Stalling done, work is an operation. In the meet, these three children luckily met, and I simply want to have some interaction with them. It not here. आगे बढ़ें इसके पहले हिंदी या ना इंग्लिश कि इंग्लिश चलेगा यार दोनों दोनों चलो कोई बात नहीं अब आगे बढ़ते ये तीनों कल का भारत है युवा भारत है ना और युवा भारत के सपने भी हैं जैसे इस छोटे बच्चे ने कहा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो क्रिकेटर बनना चाहते हो तो कैसा विराट कोहली तेंदुलकर हाँ एम एस धोनी चलो कोई तो एम एस धोनी के बारे में बता बीबीएन रिचर्ड्स नहीं बनना चाहते हो चलो भाई तुम क्या बनना चाहते हो बिजनेसमैन किस तरह का बिजनेसमैन ठीक है अंबानी ऐसा बनना चाहोगे या टाटा टाटा जैसा बहुत टाटा मतलब दानवीर भी होना चाहते बहुत बढ़िया नाम क्या है तुम्हारा प्रियांशु तुम्हारा शुभांशु तुम्हारा बेटा समर राज क्या बनना चाहते हो डिसाइड नहीं किया है सिंगर बनना चाहते हो गाना आता है गाते हो गा सकते हो 2-4 लाइन गाओ कोई बात नहीं है कोई नहीं है क्योंकि सीखता है लोग इसी तरह है ना गा दो अगर आता है तो कोई बात नहीं चलो किस क्लास में पढ़ते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो 8 में तुम्हारा 8 में ये तीनों 8 में ही पढ़ता है अर्थात ये मिडिल स्कूल का इसके बाद ये जाएगा हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल और व्हाट्स एवर थिंग्स जहाँ तक पढ़ो पढ़ने की मर्जी को पढ़ेंगे अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए 10 साल के बाद हाँ तुम्हारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए पोल्यूशन कम होना चाहिए अच्छा तुम्हारा सर टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए ठीक और तुम्हारा ये पेड़ पौधे कट रहे हैं ये जंगल कट रहे हैं ये रुकना चाहिए मैं मान लो सब तुमने कहा एडवांस होना चाहिए लेकिन अगर आदमी का माथा ही एडवांस नहीं होगा जैसे मान के चलो यहीं हम लोग खड़े हैं ये देखो देख रहे हो ना या आप वहाँ पर देख रहे हो बिल्ली किसी ने मार के फेंक दिया है तो क्या हम लोग इस तरह से एडवांस हैं क्या नहीं है ना तो करना क्या होगा कि हमें एडवांस बनना पड़ेगा माथे से दिल से दिमाग से और एक सोचना पड़ेगा जैसे हम लोग सोचते हैं ना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लाइक दैट कोई बात नहीं थैंक यू अभी आएगा अभी आशीष हम उसको निपटा के जाएंगे आज है ना टाइम होगा तो हमको बता दीजिएगा है ना ठीक अरे आ जाएंगे घबरा होने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी टाइम है अभी ठीक है ठीक और थोड़ा सी बात करने के चक्कर में बहुत कई दिन के बाद कर रहे हैं बात अच्छा एक बात मुझे बताओ जैसे हम साथ क्यों नहीं रह सकते दिल्ली का एक क्राइसिस है पड़ोसी को नहीं जानता है तुम्हारा पड़ोसी तुमको जानता है पड़ोस में रहने वाला जानता है तुम तब तो तुम किस्मत वाले हो जो बिल्डिंग में रहता है एक दूसरे को नहीं जानता मैक्सिमम है ना हम नहीं कह रहे सब ऐसा ही होगा तो अगर जब मान के चलो किसी बिल्डिंग में कोई बूढ़ा बूढ़ी रहता है ना वह तब लोग उसके बारे में जानता है जब वो मर जाता है उसका डेड बॉडी गंद करने लगता है क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या नहीं तो कैसे हिंदुस्तान का मिल बांट करके रहने का हंसमुख से रहने का भेदभाव मिटाने का है ना अगर मरोगे तो सब कोई जिंदा कोई नहीं रहेगा जब तक हो कुछ अच्छा करके जाओ है ना जैसे मान के चलो मैं जो पार्क में सफाई के लिए बैठा हूँ नहीं करने से भी हो जाता था लेकिन मुझे लगा थोड़ा अच्छा करने में क्या दिक्कत है गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना जी है ना अब यहाँ पे जैसे कि हमारा टैग लाइन है पार्क के लिए सुन लो एक ही मुद्दा एक ही नारा पार्क सुंदर हो हमारा गलत है हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान गलत है नहीं है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान जैसे 1000 आदमी आता है ना जी 2000 हाथ का मतलब 2 प्लास्टिक कोई भी उठा सकता है तो 2 मिनट में पार्क साफ हो जाएगा है कि नहीं होगा उसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिल अनपढ़ आप पढ़े लिखे हो कुत्ता लेके आते हो गंदा करवाते हो रोड आप जाहिल अनपढ़ हो मैं पेशे से मास्टर हूँ अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ाता हूँ या ठीक से बात नहीं करता हूँ लोग बोलेगा ना कैसा सर है बात भी करने नहीं आता होगा ना इसके बाद जैसे मान के चलो घर में पूजा करते हैं यहाँ सामान फेंक देते हैं या फिर वो दारू थारू या ताश का पत्ता वगैरह मैं बता रहा हूँ एक सीधा हिसाब है कोई भी आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो उसको समझाने से मानेगा क्योंकि वो कोई उंगली माल नहीं है कोई डाकू नहीं है ना तब यहाँ पे सवाल उठता है ये तो पार्क सबका है ना जी सबका है तो सब मिलकर बढ़िया से रह सकते हैं इसके बाद एक तुम देखा होगे आज लोग कम्युनिकेशन क्राइसिस लोगों से बात नहीं करता है तो यहाँ पे बात नहीं करते हो डिप्रेशन होता है टेंशन होता है फिर सुसाइडल होता है ना तो इससे बचने का एक ही उपाय अब बात तो करो कोई नहीं मिलता पेट से बात करो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ अच्छा उसके बाद जैसे कि तुम्हारे दिल्ली में एक मोटापा कल्चर है क्यों कैसे है इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियों बढ़ाए घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए सही बोल रहा है ना
तो अपनी मम्मी पापा से बोलो भाई जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरा इस बस्ता जो हमारे कंधे में दो, दूसरे को नहीं। अच्छा, शिक्षा और विद्या में क्या फ़र्क है? अच्छा, स्कूल जाना ज़रूरी है क्या पढ़ने के लिए? नहीं, वो तो घर में ही पढ़ सकते हैं लोग। स्कूल इसलिए जाते हैं कि पढ़ाई के बाद हमको एक सर्टिफिकेट मिलती है, कल को कहीं नौकरी करना है तो हमको उसका आधार बनेगा। हम बहुत ज़्यादा जानते हैं सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो हम बैठ भी नहीं सकते, इसलिए स्कूल जाते हैं, है ना। और ज्ञान तो आता है। जैसे एक बच्चा है कभी स्कूल नहीं गया, वो सब्जी बिक्री करके रोज़ 2000 कमा लेता है, और एक आदमी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमाता है। किसका वैल्यू ज़्यादा है? सब्जी वाले का, है ना। क्योंकि ये तुम्हारा अभी जो प्रधान है कर्म प्रधान है। आप पैसा कमाते हो तो लोग आपको पूछता है, नहीं कमाते तो लोग ऐसे क्या बकवास करता है ना। तो यहाँ पे एक सवाल, पैसा ही सब कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी रहने के लिए इसकी ज़रूरत है ना, और ज़िंदा रहने के लिए। अब चलो, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कुछ पढ़ा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा लेता हूँ, छोटा कि जैसे कि मान के चलो मैं जब टेंस में आता हूँ तो पहला आता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में अगर मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ तो क्या होगा इंग्लिश? आई गो, नॉट आई एम गोइंग, आई गो। वह जाता है, ही गोज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्लिक लगता है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, है ना। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। ये हो गया प्रेजेंट ख़त्म, है ना। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। यह बताता है कोई सेंटेंस हिंदी का जिसके अंत में रहा है, रही है, रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना। तो इसमें क्या है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग, है ना। एम आई नॉट गोइंग लाइक दैट। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका सब फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक V3, बस इस तरह हो गया। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका, आई हैव नॉट ईटन। क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन। हैव आई ईटन। क्या मैं नहीं खा चुका, हैव आई नॉट ईटन। लास्ट है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कोई काम लंबे समय से होता है, अगर टाइम नहीं मालूम है तो फॉर लगेगा, टाइम मालूम है तो सिंस लगेगा। जैसे मैं सुबह से खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता आ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। कितना देर लगा, 5 मिनट, तुम्हारा प्रेजेंट टेंस खत्म। होप करते हैं कि तुम्हारे से फिर कभी मिलते हैं तो फिर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा खुल के बात करो, इसलिए मैं आज ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।